भारतीय जनता पार्टी ये दोगलापंथी लाती कहां से है? राजनीति को लेकर बीजेपी इस कदर दोगली कैसे हो सकती है? क्या आप जानते हैं कि अब एक विदेशी महिला का सहारा लिया जा रहा है, यह कहा जाए विदेशियों का सहारा लिया जा रहा है, खासतौर से अमेरिकियों का, राहुल गांधी पर प्रहार करने के लिए? यह कैसा टूल किट है जो बिहार चुनावों से पहले एक्टिव हो गया है? और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि याद कीजिए दोस्तों, जब किसान आंदोलन चल रहा था, 700 किसान मर गए थे। यह कोई आम आंकड़ा नहीं है, 700 किसान। उस वक्त जब किसान आंदोलन कर रहा था, तब जमीन पर कई जगहों पर इंटरनेट काट दिया गया था। तब आपको याद होगा, दो सम्मानित चेहरे सामने उभर कर आए थे, गायिका रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग, जिनके साथ हाल ही में इस्राइल ने कैद में जुल्म किया था, जब वो ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला का हिस्सा होकर गजा की तरफ बढ़ रही थी। इन दो महिलाओं ने हमारे किसानों के पक्ष में बयान दिया था। तब आपको याद होगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके चाटुकारों ने इसे देश के खिलाफ साजिश बताया था। अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, सुनील शेट्टी, अनुपम खेर, इन तमाम लोगों को मैदान में उतार दिया गया था। सचिन तेंदुलकर, जी हां, ये तमाम लोग मैदान में उतरे थे यह कहने के लिए कि अरे तुम कौन होते हो हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखल देने वाले। और अब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री किरण रिजिजू एक अमेरिकी गायिका का इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल गांधी पर प्रहार करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किरण रिजिजू का क्या बयान है आपके स्क्रीन पर। वो कहते हैं, क्या जमाना आ गया है, एक विदेशी महिला एक भारतीय को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रही है। तो रिजिजू साहब, आप इतने डेस्परेट क्यों हैं? आप इतने बौखलाए क्यों हैं कि आपको एक विदेशी महिला का सहारा लेना पड़ रहा है राहुल गांधी को देशभक्ति की नसीहत देने के लिए? क्या यह दिन आ गए हैं भाजपा के? अब आपके जहन में सवाल होगा, यह विदेशी महिला कौन है और राहुल गांधी का कौन सा ऐसा बयान है जिससे इस विदेशी महिला ने यह बयान दिया। और मुद्दा सिर्फ इस विदेशी महिला का नहीं है। भारत सरकार में माइनॉरिटीज अफेयर्स के मिनिस्टर और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू अन्य अमेरिकियों का सहारा ले रहे हैं राहुल गांधी पर प्रहार करने के लिए। अब आप मुझे बताइए, जिस राहुल गांधी को ये लोग जॉर्ज सोरोस का एजेंट बताते हैं, यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री हैं, वो किसके कहने पर ये सब काम कर रहे हैं? आखिर वो क्यों अमेरिकियों का सहारा ले रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कौन विदेशी महिलाएं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ये है मेरी मिलबेन। मेरी मिलबेन एक गायिका है। जी हां, ये एक गायिका है जो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में काम आती हैं। यही मेरी मिलबेन ने राहुल गांधी पर प्रहार किया। मगर इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि मेरी मिलबेन किस मुद्दे पर राहुल गांधी पर प्रहार कर रही हैं, पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि राहुल गांधी का वो कौन सा बयान था जिस पे तमाम विदेशी एक्टिव हो गए। राहुल गांधी का बयान आपके स्क्रीन पर। वो कहते हैं, मोदी जी ट्रंप से डरे हुए हैं। एक, ट्रंप ने कहा तो मान लिया भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। दो, बार बार बेइज्जती के बाद भी लगातार बधाई संदेश भेजते रहे हैं। 3, वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी। 4, शर्म अल शेख सम्मेलन में नहीं गए। 5, ऑपरेशन सिंदूर पर भी ट्रंप की बातों का खंडन तक नहीं कर पाए। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर रखी है, अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर रखा है। अब इसके जवाब में ये मेरी मिलबेन सामने आती हैं और वो क्या बयान देती हैं, इस पर गौर फरमाया जाए। वो कहती हैं, आप गलत है राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरते नहीं हैं। मोदी जी लंबा खेल समझते हैं। उनकी अमेरिका के साथ कूटनीति एक सोची समझी रणनीति है। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति हमेशा अमेरिका के हित को पहले रखता है, वैसे ही मोदी जी भी भारत के हित में ही काम करते हैं और मैं इसकी सराहना करती हूं। यही तो एक देश का नेता करता है, अपने देश के भले के लिए बोलता और काम करता है। आपसे ऐसे नेतृत्व की समझ की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि आपके पास प्रधानमंत्री बनने की क्षमता ही नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपने आई हेट इंडिया टूर पर लौट जाएं, जिसे देखने वाला भी सिर्फ आप खुद हैं। और मेरी मिलबेन के इसी बयान पर किरण रिजिजू का यह बयान आता है, जिसमें वो कहते हैं, क्या जमाना आ गया है, एक विदेशी महिला एक भारतीय को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रही है। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, एक और अमेरिकी बयान देता है। ये कौन है हम नहीं जानते हैं, ठीक है, मगर इसे रीट्वीट करते हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। जी हां,
यह व्यक्ति कौन है जिसे इन्होंने रीट्वीट किया है, यानी कि एक तरह से इनके बयान का अनुमोदन किया है आपके स्क्रीन पर। यहां पर यह सज्जन है जिनका नाम है पैट्रिक ब्रॉकमन, और वो कह रहे हैं राहुल गांधी को, यू आर सो डम्ब, India should create a national holiday celebrating your birthday. As long as you are leader of the opposition, Congress will never get a chance to ruin the country again. सरल शब्दों में कहा जाए तो यह व्यक्ति कह रहा है राहुल गांधी को कि राहुल जी आप कम अक्ल हैं, जब तक आप राजनीति में हैं तब तक कांग्रेस को भारत को बर्बाद करने का मौका नहीं मिलने वाला है, और आपके जन्मदिन को छुट्टी के तौर पर मनाना चाहिए। ये व्यक्ति पैट्रिक ब्रॉकमन कह रहा है। ये कौन है हम नहीं जानते हैं, मगर हां देश के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं इन्हें रीट्वीट कर रहे हैं। और ये कौन सी भाजपा है दोस्तों? ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो राहुल गांधी पर आरोप लगाती है कि इनके जॉर्ज सोरोस के साथ ताल्लुकात हैं। वो जॉर्ज सोरोस जिनके पैसे की मदद से विदेश मंत्री के बेटे, यानी कि विदेश मंत्री के बेटे एक ऐसी संस्था में काम कर चुके हैं जिसे जॉर्ज सोरोस मदद दे रहे थे। यानी कि जॉर्ज सोरोस का राहुल गांधी से कोई लिंक नहीं है, मगर फिर भी यह बात करना, राहुल गांधी के बारे में कहना कि उनके चाइना से लिंक है। हालांकि अब चाइना की बात कोई नहीं करता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक गोदी मीडिया के बौद्धिक बाप पॉपो ट्रंप हुआ करते थे, अब शी जिनपिंग हो गए। अब चाइना को लेकर ना भारतीय जनता पार्टी किसी पर प्रहार कर रही है। आपने गौर किया होगा क्यों? क्योंकि अब ट्रंप के टैरिफ से बचने का एक ही रास्ता है, चाइना की शरण में भाजपा सरकार चली गई है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई की SCO बैठक में शिरकत करने गए। यही वजह है कि उनके विदेश मंत्री भारत आए, वांग यी, जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाकर फोटो खिंचवाई। यह सब हो रहा है दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने जो अपने वक्तव्य में बात कही कि भाई ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। जब यह बयान सामने आता है ट्रंप का, तब विदेश मंत्रालय एक बहुत जलेबी जैसा बयान देता है, कोई स्पष्टता नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल सिर्फ इतना कहते हैं कि फोन पर डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री की बातचीत नहीं हुई। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सीधा कहिए ना कि भारत रूस से तेल खरीदेगा। यह बयान क्यों नहीं दे रहा हमारा विदेश मंत्रालय? लिहाजा राहुल गांधी जब अपने इस बयान में यह कहते हैं कि ट्रंप ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, अरे भाई स्पष्टता से इस पर कहिए। ट्रंप ने, क्या आप जानते हैं, 53वीं बार कहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। ऑपरेशन सिंदूर का अपमान यह व्यक्ति बार बार कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री खामोश हैं। और यह मत कहिए और मुझे यह मत समझाइए कि खामोशी में ही कूटनीति है। एक देश की अस्मिता, एक देश की इज्जत भी होती है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप आपकी तारीफ करते हैं, आपको महान नेता बनाते हैं, तब आप तुरंत बयान दे देते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप अपने आधे अधूरे फलस्तीन को लेकर पीस प्लान, शांति समझौता पेश करते हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतन्याहू को भी बधाई देते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को भी महान नेता बता देते हैं। तब तो आप बयान देते हैं। मगर जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत का अपमान करता है, तब आप खामोश रहते हैं। यह कैसी कूटनीति है और यह कैसी विदेश नीति की समझ है? प्रॉब्लम यह है कि जब विदेश मंत्री ऐसे महान शख्सियत होंगे, माननीय लेजर आइज एस जयशंकर, तो विदेश नीति की यही हालत होगी, एक निहायत ही अवसरवादी आदमी। लिहाजा राहुल गांधी ने जो भी कहा उसमें कुछ गलत नहीं है। और अब राहुल गांधी पर प्रहार करने के लिए इन्हें चाहिए मेरी मिल बेन की मदद। भाई भाजपा मेरी मिल बेन की मदद इसलिए तो नहीं ले रही है क्योंकि इनके दिमाग में मिल बेन का कोई गुजराती कनेक्शन दिखाई दे रहा है।
क्योंकि आप जानते हैं हमारे गुजरात में महिलाओं को अक्सर कहा जाता है सुजाताबेन, रूपाबेन। तो क्या भाजपा को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये मेरी बिलबेन का कोई कनेक्शन गुजरात से है? मिलबेन, सुजाताबेन, रूपाबेन। ये तो खैर मजाक था, मगर आप जानते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। निहायत ही शर्मनाक है दोस्तों, निहायत ही शर्मनाक है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का हर बयान, उसकी हर सोच, उसे ये लोग खुद ही आईना दिखाते हैं। जॉर्ज सोरोस अभी खलनायक है, कुछ दिनों बाद यही जॉर्ज सोरोस को इस सिर पर बिठाएंगे। ट्रंप को सिर पर बिठाते थे, अब यही ट्रंप जो है इसे खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है। याद कीजिएगा मीडिया ने क्या क्या नहीं चलाया था। डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, उसकी वजह प्रधानमंत्री थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार। यह हालत हो गई इस मीडिया की, यह हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। और आप जानते हैं कि गोदी मीडिया बगैर जोशी जी की अनुमति के कुछ नहीं चलाता है। इसीलिए बाज आइए, विदेश नीति का मजाक मत बनाइए। फॉरेन पॉलिसी इज सीरियस बिजनेस। स्टॉप मेकिंग फन ऑफ द कंट्रीज स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, यानी कि देश के सामरिक हितों का मजाक बनाना छोड़िए, सिर्फ इसलिए कि आपको देश के अंदर घटिया और निचले स्तर की राजनीति करनी है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।